अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये जी बाथरूम है 6 फीट बाई 5.5 फीट का। ये मेरे अपने घर में टाइल मार्बल का काम शुरू हुआ तो मैंने सोचा एक आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। ये वैनिटी हमने तैयार कर रहे हैं जी 2.5 फीट की, यानी 2 फीट 6 इंच की हमारी वैनिटी है। इसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाजमी वीडियो देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी अपने घर में वैनिटी बनाएंगे तो इन चीज़ों की आप ख़ास ख्याल रखेंगे, किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं करनी। आप देख सकते हैं ये वैनिटी के लिए हमने सबसे पहले टाइल में जरी मारी है, क्योंकि पहले हमारा इधर वैनिटी बनाने का प्रोग्राम नहीं था। बाद में जब प्लान बना तो हमने इसको जरी मार के वैनिटी बना रहे हैं। दोनों साइडों से बोल के दोनों साइडों से हमने इसको 4-4 इंच अपने स्पेस देनी है मार्बल के लिए। मार्बल तो इसके टॉप पे आएगा। आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपने मार्बल डायरेक्ट लगाना है या कंक्रीट स्लैब बनानी है, वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट मार्बल लगाते हैं जो बहुत ही गलत तरीका है। बॉल की जो बैक साइड होगी यानी दीवार वाली साइड होगी, वहाँ से आपने इसको 2.5 से 3 इंच का टक देना है, ताकि यहाँ पर आपका जो नल होगा पानी वाला मिक्सचर होगी वो लगेगी यहाँ पर। तो इसके लिए आपने 2.5 से 3 इंच का जो है वो जगह छोड़ देनी है। फ्रंट से भी आपने 3 इंच जगह छोड़नी है और बैक साइड से भी 3 इंच जगह छोड़ देनी है। साइडों से 4-4 इंच। ये मैं 2.5 फीट वाली वेंटी को डिस्कस कर रहा हूँ। जब हम 3 फीट वाली को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें उसका बॉल का साइज़ भी बताऊँगा। और इसके बॉल का साइज़ जो है वो 15 इंच बाई 18 इंच है। सबसे पहले आपने ग्राइंडर के साथ जरी लगा लेनी है जिस तरह ये लगी हुई है। उसके बाद आपकी जो स्लैब होगी कंक्रीट वाली, कम से कम 3 इंच दीवार के अंदर जानी चाहिए, तब जाके वो मज़बूत होगी। स्टील डालने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता जब तक आपकी स्लैब जो कंक्रीट होगी वो इस दीवार के अंदर ना जाए। कुछ लोग स्टील का कहते हैं कि जी स्टील ज़्यादा डालने से वैनिटी मज़बूत होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैनिटी जो है वो जब तक आपकी स्लैब 3 से 4 इंच दीवार के ऊपर स्टे नहीं करेगी तो वो उस वैनिटी मज़बूत नहीं होगी। क्योंकि वैनिटी पे कम से कम आपका 15 से 20 हज़ार रुपया एक्सपेंस आता है, तो अगर वह मज़बूत ना हो तो वो गिर जाती है। अब आपको मैं इसके साइज़ दिखाता हूँ। ये वैनिटी हमारी मतलब पहले हमने इसका फॉर्म वर्क शटरिंग की है। अगर आपको प्लाई मिल जाए तो प्लाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लाई नहीं थी तो हमने ये जो लकड़ी के फट्टे होते हैं ये इसके साथ हमने शटरिंग कर दी है। ये जो इसकी हाइट की बात करें, फिनिश फ्लोर लेवल से आपने 31 इंच रखना है। इसकी चौड़ाई हमने जो है वो अगर 30 इंच की वैनिटी आप 2.5 फीट की बना रहे हैं तो 28 इंच आपने इसकी स्लैब पोर करनी है। और जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ पर हमारा बाथरूम थोड़ा छोटा है यानी 6 फीट बाई 5.5 का है, तो हमने इसके 22 इंच की नहीं स्लैब बना रहे हैं, हम इसकी 20.5 इंच की स्लैब बना रहे हैं। इसके ऊपर हमारी जो है वो तकरीबन 22 इंच का मार्बल आ जाएगा। तो ये हमारी जो बाथरूम की स्पेस होगी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, हमारी वैनिटी भी तैयार हो जाएगी। आप सामने देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, हल्की सी आपको नज़र आ रही होगी। ये हमने इसकी निशानदेही की हुई है 30 इंच वैनिटी की। 4 इंच इसकी लेफ़्ट साइड पे और 4 इंच इसकी राइट साइड पे, दोनों साइड्स पे हमने इसको स्पेस दी है। और बैक साइड से भी 3 इंच, जैसे आप सामने देख सकते हैं। और फ्रंट साइड से भी हमने 3 इंच इसको छोड़ा है। सेंटर करके सेंटर पॉइंट मार्क करके अपने बॉल का ये सामने जो ब्लैक लाइन लगी हुई है, उसके बाद आपने इसकी मार्किंग करनी है बॉल की मार्किंग करने के बाद फिर आपने किसी ईंट भी रख सकते हैं, रेत वगैरह भी रख के इस बॉल गली जगह को अपने खाली छोड़ना है। हमने यहाँ पर ये जो आप लकड़ी की फटियाँ सी लगी देख रहे हैं, ये फ्रूट वाली जो पेठी आती है उसकी फटियाँ हमने यहाँ पर लगाई हैं। तो ये वैनिटी का साइज़ दोबारा आपको चेक करा देता हूँ, 20.5 इंच, क्योंकि इसकी हम 22 इंच वैसे रखते हैं और 2 इंच मार्बल के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जगह स्पेस कम है यहाँ पर इस बाथरूम में, तो हम 20.5 तैयार करेंगे और 22 इंच हमारी मार्बल तैयार होकर लगेगी। 28 इंच इसकी लंबाई है। 30 इंच की वैनिटी हमने नहीं रखी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम है थोड़ी सी, तो इसलिए हमने जगह के हिसाब से एडजस्ट किया है। उसके अलावा 3 इंच हम इसकी स्लैब की थिकनेस रखेंगे, यानी जो हम कंक्रीट वाली स्लैब बनाएंगे ये 3 इंच हम इसकी थिकनेस रखेंगे। नीचे फिनिश फ्लोर लेवल से आपकी जो वैनिटी का टॉप होगा यानी मार्बल का टॉप होगा वो 31 इंच पे होना चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे वज़ू वगैरह भी करने में डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद ये स्टील आप देख सकते हैं साइडों पे हमने डाल दी है। स्टील इसी तरह ही आपने बांधना है, अच्छी तरह उसको जो है वो बाइंडिंग वायर के साथ बांधें। उसके बाद बॉल आप जब मार्किंग कर लें तो बॉल आप उठा के एक साइड पे रख दें ताकि बॉल खुदा ना खास्ता टूट ना जाए। बॉल का अभी जो हमने ये बॉल जो हमने लिया ये हमने 4500 रुपये का लिया है बॉल। 15 इंच बाई 18 इंच का ये हमारा बॉल है। 2.5 फीट की जब भी आप वेंटी बनाएंगे तो बॉल का साइज़ होगा वो 15 इंच बाई 18 इंच का बॉल होगा। अगर आप 3 फीट वाली वेंटी बना रहे हैं तो उसका बॉल का साइज़ जो होगा वो तकरीबन 18 इंच बाई 18 इंच का बॉल होगा। उसके बाद कंक्रीट करने से पहले अच्छी तरह वो दीवार को पानी लगा लें और जो सीमेंट का महलूल होता है पानी में मिक्स करके जिसे नीरू कहा जाता है वो भी लगा लें ताकि कंक्रीट का जॉइंट सही तरह बन सके। जैसे आपको बताया स्लैब तब मज़बूत होगी जब आपकी कंक्रीट मज़बूत होगी, क्योंकि सारा वज़न जो है वो ये स्लैब हवा में होती है
तो आप इसको मजबूत, जितना मजबूत बनाएंगे उतना ही आपकी चीज़ की पायदारी होगी। क्योंकि 20,000 रुपया 25,000 रुपया आप वारंटी पे ख़र्चा करें, खुदा ना खास्ता वो नीचे गिर के टूट जाए तो वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये जो कंक्रीट होगी इसकी 1, 2, 4 का आपने मसाला रखना है और उसमें सीमेंट आपने तेज़ रखना है। हमेशा याद रखें कि जब भी वारंटी बनाएँ तो उसकी स्लैब के लिए हमेशा सीमेंट आपने तेज़ रखना है। ये प्रोफेशनल कारीगर बंदा लगाएं जो सही तरह, जो ख़ास करके जो टाइल मार्बल का कारीगर हो उसको वारंटी का ठेका दें। लोकल जो मैसन होते हैं उनको बिल्कुल काम ना दें, वो वारंटी बनाना नहीं जानते होते, जिसकी वजह से आपकी वारंटी जो है वो सही नहीं बना सकते, ख़राब कर देते हैं। टाइल या मार्बल वाला जो मैसन होगा वो अच्छी आपकी वारंटी तैयार करेगा। इसकी मार्बल की जो पैमाइश होगी वो भी आपको टाइल वाला करके देगा, आप अपने तौर पे ना करें, उसको कहें कि हमें मार्बल की पैमाइश करके दो। इसके ऊपर आप कोशिश करें कि ग्रेनाइट ही लगाएं वैनिटी के ऊपर। ग्रेनाइट खूबसूरत मार्बल है और लगती भी खूबसूरत है। अगर आप लोकल मार्बल लगाएंगे तो वो वैनिटी खूबसूरत नहीं लगेगी। अब हमारी वैनिटी तैयार हो चुकी है, वैनिटी स्लैब सॉरी। तो इसकी ये जो आप बांस सा थोड़ा सा पीस डला हुआ देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर हमारा नल लगेगा मिक्सर यानी पानी वाला, इसलिए हमने जगह खाली छोड़ दी। ये मस्ट होता है, ये आपने लाजमी जब भी वैनिटी बनाए तो ये चीज़ लाजमी करें, क्योंकि बाद में जब छेनिए थोड़े सा कटिंग करेंगे तो आपकी स्लैब जो है वो टूटने का ख़तरा होता है। तो अब बात करते हैं कि स्लैब बनाना क्यों ज़रूरी है। तो कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट मार्बल लगा देते हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। इस तरह आपने कंक्रीट वाली स्लैब बनानी है ताकि आपकी वैनिटी मजबूत हो, खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई वज़न भी आए तो वो कहीं से उसको क्रैक ना आए, टूटे ना। इन चीज़ का आपने ख़ास क्या रखना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे काम करवाना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो इंशाल्लाह हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरा अपना घर है जी कश्मीर में, जिसका मैंने अभी काम लगाया हुआ है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसके साथ साथ वीडियो शेयर करता रहूँ। 1-2 दिन पहले मैंने इसकी टाइल्स की वीडियो शेयर की थी, अब मैंने वैनिटी की वीडियो शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपके साथ 3 फीट वाली वैनिटी जो है उसको डिस्कस करूँगा कि उसकी स्लैब आपने कितनी बनानी है, उसका मार्बल कैसे लगाना है। इंशाल्लाह वो जब मार्बल हम लगाएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।